Good morning, everyone. Today we are going to study about indices. It's the next topic from standard 7 I think so. ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है ना कि कुछ बच्चों को ना डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनको ये समझ में नहीं आता है। एक पेरेंट्स की कॉल भी आई थी मुझे, जिन्होंने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ आप 7th स्टैंडर्ड पे ज़्यादा फोकस करो ना। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला था, बिज़ी शेड्यूल था, स्कूल में भी एनुअल डे था और आवाज़ भी बैठी बैठी सी थी। तो अभी आज लकी इनफ टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ गाइस स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंडाइसेस। ठीक है, इंडाइसेस में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके ऊपर पावर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक होता है। अगर अच्छे से फोकस करोगे तो टॉपिक बहुत ईजी जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो हमारा ए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा बेस होता है। ठीक है, और जो पावर होता है ये 6 से हमारा पावर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लेते हैं। ए इंटू मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटू रीड करते हैं। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। यहाँ कुछ नहीं, 1 है। जब ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, इट मीन्स उसके ऊपर कितना पावर होता है, 1 का पावर होता है। और जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर्स की क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, हम पावर्स की जमा करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो बेस रहता है उसको हम बड़ा सा लिखते हैं, इतना बड़ा नहीं, ये वीडियो के लिए मैंने लिखा है। तो हम मतलब उसको एक बार लिखते हैं, और जो हमारे पावर्स होते हैं उसको हम ऐड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, ए रेज टू 6। इसको रेज टू पढ़ते। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन। अगर हम लोग ए इंटू बी ब्रैकेट एम, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारे पास यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई किया है बी से, और बाहर ब्रैकेट दिया है, बाहर क्या है, एम है, हमारा पावर क्या है, एम है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि जो m है ना, ये पावर, ये सिर्फ a का नहीं है बल्कि b का भी है। बस इतना याद रखना है, हमें ये पावर a को भी देना है और b को भी देना है। तो हमें हमारा आंसर क्या रहेगा, a पावर m इंटू b पावर m। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, a रहा, दोनों का बेस सेम रहा मगर पावर अलग है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बेस सेम है और ये पावर जो है अलग है, और साइन यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो हम बेस को एक ही बार लिखेंगे और इन दोनों पावर की हम प्लस करते हैं। ठीक है, समझ आया। प्लस का साइन डालेंगे। अगर हम प्लस का साइन नहीं डालेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये चैप्टर में साइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ए एम क्या है, रेज टू बोलते हैं इसको, रेज टू। ए रेज टू एम डिवाइड बाय ए रेज टू एन। तो अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, जब मल्टीप्लाई होता था तो हम क्या करते थे, पावर्स की जमा करते थे, एडिशन करते थे। बट अब हमें क्या करना है, इसको बेस को हमें एक बार लिखना है और पावर्स की हमें माइनस करनी है। आई बात समझ में। वेरी इंपॉर्टेंट, जब मल्टीप्लाई रहता है, जब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई रहेगा तो हम क्या करेंगे, पावर्स की क्या करेंगे, जमा करेंगे। आई बात समझ में। क्वेश्चन यहाँ पे वो वाला नहीं, सॉरी वो अलग है। हमारा बेस जो है वो सेम है, ए है, बेस हमारा सेम रहेगा मगर हमारे पावर डिफरेंस रहेंगे और साइन मल्टीप्लाई करेगा। तब हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स की ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। सेम क्वेश्चन डिवाइड में आ गया, पावर सेम है मगर हमारे जो ऊपर के बेस हमारे सेम है, ये बेस बोलते हैं, बेस हमारा सेम है, एक बार लिख दिया है, और पावर्स अलग अलग है और डिवाइड का साइन है। तो जब भी डिवाइड रहेगा हम क्या करेंगे, माइनस, और जब मल्टीप्लाई रहेगा तब हम क्या करेंगे, प्लस। आई बस समझ में। ये रूल हो गया। और एक नेक्स्ट रूल है, अगर एम ए यहाँ पर है, ए का पावर एम है और ब्रैकेट के बाद एन है, तो हम क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, दोनों दे देंगे। बट यहाँ ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसीलिए मल्टीप्लाई के साइन नहीं लिखते यहाँ पे। आई बात समझ में।
आगे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे फॉर्मूलेज है ये सारे, ये जो मैं अभी तुम लोग से डिस्कस कर रही हूँ ये फॉर्मूलेज है। बाद में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके रिलेटेड अभी जैसे मैं इसका बताती हूँ एग्जांपल, इसका क्वेश्चन आया 5, ठीक है, और 5 नहीं, 5 तो नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल आएगा। एस ले नहीं, एस ले लो, चलो एस ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर आता है 6 आता है, यहाँ पे 2 आता है, तो आंसर पता है क्या आएगा, एस यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6 2 दा 12, तो आंसर ये आएगा। तो ये सब हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, आज हम लोग खाली फॉर्मूलेज पे जाते हैं। अच्छा, अगर मेरा बेस है और मेरा पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर मेरा बेस ए है या कोई भी वेरिएबल अलग रहे मगर मेरा पावर 0, इसका मतलब है इसका वैल्यू 1 है। आई बात समझ में? अच्छा, ए माइनस एम है, तो जब मैंने यहाँ माइनस है ना, यहाँ रेज टू माइनस है, तो जब ये नीचे जाता है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है, याद रहेगा? समझ आ गई बात? डन। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है?